है व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हमारे डिस्प्ले वीडियो वाली जो हमारी स्क्रीन थी जहां पर हम वीडियोस को डिस्प्ले कर रहे थे उसके यूआई को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले वीडियो में हमने लगभग इतना यूआई हमारा पूरे डिस्प्ले वीडियो स्क्रीन का बना लिया था। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप यहाँ वीडियो क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यार, यहाँ पर मुझे जो है वो अब मैंने जो है वो सारे लाइक का बटन बना लिया, मैंने शेयर का वेयर का और ये सब के बटन बना लिए हैं। अब मैं जो है वो जो एल्बम आता है ना, जो गाने का एल्बम जो घूमता है वो वाला, अब हम जो विजिट है वो बनाएंगे। तो उस विजिट को बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि यहाँ पर प्रोजेक्ट में जाता हूँ और एक नई यहाँ पर विजिट क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ एल्बम स्क्रोलर या फिर एल्बम रोटेटर। थोड़ा सा टेक्निकल नाम हो गया। एनीवेज, तो मैं यहाँ पर इसको क्लोज़ कर देता हूँ, इसको क्लोज़ कर देता हूँ। सो मैं यहाँ पर आऊँगा एंड देन उसके बाद में लिखूँगा इम्पोर्ट मटेरियल डॉट डार्ट एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टेटलेस। और स्टेटलेस विजिट लिखने के बाद में यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ़ोटो या फिर एल्बम रोटेटर। और एल्बम रोटेटर लिखने के बाद में मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा कंटेनर की जगह पर एक साइज्ड बॉक्स। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइज्ड बॉक्स और देन इसके बाद मैं यहाँ पर इसकी विड्थ दूंगा 70 की और हाइट भी दूंगा 70 की। अभी मैंने हाइट और विड्थ कहाँ से निकाली, तो पिछले वीडियो में जो हमने प्रोफाइल बटन बनाया था उसमें जो इसकी विड्थ और हाइट थी उसके बराबर मैं इसका जो है वो डायमीटर रखूँगा। देन इसके बाद मैं चाइल्ड क्रिएट करूँगा, इसके अंदर मैं कॉलम बनाऊँगा और कॉलम के अंदर मैं चिल्ड्रन बनाऊँगा, चिल्ड्रन। और इस चिल्ड्रन के अंदर मैं जो है वो यहाँ पर लिखूँगा कंटेनर 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 और कंटेनर के अंदर जो है वो मैं यहाँ पर इसकी हाइट दूंगा। तो हाइट में देता हूँ इसको 60 की, विड्थ में देता हूँ 60 की। कहाँ से आया दोनों चीज़ें, तो दोनों मेरे जो प्रोफाइल बटन वाला है वहीं से मैंने इसको उठा रहा हूँ। इसके बाद मैं डेकोरेशन और देन इसके बाद मैं इसमें दूंगा बॉक्स डेकोरेशन। तो बॉक्स डेकोरेशन के अंदर मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा ग्रेडियंट कलर का, जैसे कि आपने देखा होगा टिकटॉक के ऐप में जो आपका एल्बम के पीछे जो आप बैकग्राउंड देखते हैं वो ग्रेडियंट में रहता है। एंड देन इसके बाद मैं इस्तेमाल करूँगा लीनियर ग्रेडियंट का और इस लीनियर ग्रेडियंट के अंदर मैं पास कर सकता हूँ मेरे कलर्स। तो वो कलर्स में एक लिस्ट में पास होंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कलर्स डॉट ग्रे और कॉमा कलर्स डॉट वाइट। तो ये दो चीज़ें मैं पास कराऊंगा। एंड देन इसके बाद मैं बॉर्डर रेडियस में मैं पास कराऊंगा बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर और जो यहाँ पर सर्कुलर रहेगी वो डालूंगा मैं 25 की। देन इसके बाद मैं यहाँ पर जो कंटेनर है उसका चार्ट दूंगा, तो वो होगा हमारा एक क्लिप आर रैक्ट। और इस क्लिप आर रैक्ट में बॉर्डर रेडियस सबसे पहले मैं देता हूँ। तो ये बॉर्डर रेडियस जो है वो आई थिंक मैंने यहाँ पर 25 की नहीं रखी थी पिछले में, मैंने इसको बढ़ाकर कितने की कर दी थी, 35 की कर दी थी। तो मैं यहाँ पर भी 35 की डालूँगा, 35 की। और बॉर्डर रेडियस से मैं यहाँ पर भी डालूँगा बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर और 35, ठीक है। एंड देन ये देने के बाद में मैं यहाँ पर चाइल्ड में इसके एक इमेज पास कराऊंगा और इस इमेज में मुझे इमेज का प्रोवाइडर पास कराना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा नेटवर्क प्रोवाइडर नेटवर्क इमेज सॉरी, डबल बार शिफ्ट दबाने से ये एनीथिंग सर्च जो वो ऑन हो जाता है। और देन इसके अंदर नेटवर्क इमेज पास करानी है। तो मैं सेम वही चीज़ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। वैसे फ़िलहाल के लिए अगर हमें यहाँ पर डालना हो तो हम यहाँ पर एल्बम का जो कवर है वो डालेंगे, बट अभी हमारे इसमें ऐसा कोई ऐसा फीचर नहीं कि हम सॉन्ग का एल्बम यहाँ से फैच करें। इसलिए जो सेम हमारा प्रोफाइल फ़ोटो है वही हम यहाँ पर पास करेंगे। तो प्रोफाइल पिक यूआरएल वही हम यहाँ पर पास करेंगे और ये प्रोफाइल पिक यूआरएल फिर मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रोफाइल पिक यूआरएल और ये लिखने के बाद में मुझे सेम चीज़ में यहाँ से रिक्वायर्ड इधर एज ए पैरामीटर ले लूँगा कंस्ट्रक्टर में प्रोफाइल पिक यूआरएल और ये अब कांस्टेंट नहीं रहेगा। एंड इस सेम प्रोफाइल पिक यूआरएल को मैं यहाँ पर पास कर दूँगा। बट फ़िलहाल के लिए हमारे पास मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और इसको और नीचे कर देता हूँ और इसको और नीचे। तो फ़िलहाल के लिए हमारे पास में यहाँ पर कोई प्रोफाइल पिक नहीं है, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। और फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर एक हार्ड कोडेड स्ट्रिंग मतलब यूआरएल जो है वो यहाँ पर डाल देता हूँ, जो कि एक प्रोफाइल फ़ोटो है। तो वो मैंने यहाँ पर डाल दी।
और ये डालने के बाद में एट द एंड फिट कमेंट, मुझे यहाँ पर एक कॉमा लगाना पड़ेगा लास्ट में, फिट बॉक्स फिट डॉट कवर। तो इससे ये हमारा ये हो जाएगा कवर। और ये देने के बाद में म्यूज़िक एल्बम हमारा जो हो जाएगा वो तैयार। अब बात आती है इसको रोटेट कराने की, क्योंकि अब हमें कराना पड़ेगा इसको रोटेट, क्योंकि आपने देखा होगा टिकटॉक वाले ऐप में यहाँ पर हमारी जो इमेज होती है वो वहाँ पर रोटेट करती है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जाता हूँ मेरे एल्बम रोटेटर में, और यहाँ पर आई थिंक अब मुझे इसे स्टेटफुल बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोलर लगेगा और उसको मुझे इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इस पर स्टेटलेस पे होवर करूँगा और बल्ब के आइकन पे जाऊँगा, कन्वर्ट टू स्टेटफुल विजेट पे मैं यहाँ पर चले जाऊँगा। एंड फ्रेंड्स इसके बाद में मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ एक 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 कंट्रोलर, ठीक है। तो मैं अटक गया एक पे, सो लैग नहीं है वो, मैं अब बोलने में अटक गया। सो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर क्योंकि सर्कल एनिमेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा विथ सिंगल टिकर प्रोवाइडर स्टेट मिक्सिंग। इसको मैं विथ कर मतलब ये हमें मिक्सिंग चाहिए, तो इसलिए मुझे यहाँ पर इसको विथ कर लगा के और यहाँ पर लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद में मैं यहाँ पर एक एनिमेशन कंट्रोलर क्रिएट करूँगा। तो एनिमेशन कंट्रोलर एंड कंट्रोलर इस टाइप से मैं कंट्रोल क्रिएट करूँगा। एंड देन उसके बाद में इनिट स्टेट के अंदर जो है वो यहाँ पर मैं चीज़ों को लिखूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो मेरा कंट्रोलर है उसको इनिशियलाइज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कंट्रोलर स्पेलिंग सही जी हाँ, कंट्रोलर इज इक्वल टू एनिमेशन कंट्रोलर एंड देन मुझे यहाँ पर वीसिंग पास करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा दिस, मतलब दिस क्लास। एंड देन उसके बाद में ड्यूरेशन पास करा सकते हैं आप यहाँ पर। तो ड्यूरेशन मैं यहाँ पर डाल दूँगा ड्यूरेशन और देन उसके बाद में सेकंड्स में, तो 5 सेकंड का ड्यूरेशन हम यहाँ पर डाल देते हैं। एंड देन उसके बाद में आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा कि किस तरीके का आपको यहाँ पर एनिमेशन करवाना है। तो मैं आपको बोलूँगा कंट्रोलर डॉट फॉरवर्ड एंड देन इसके बाद में कंट्रोलर डॉट रिपीट, मतलब एक बार उसको फॉरवर्ड करो और देन उसको रिपीट करते रहो 5 सेकंड तक, फॉरवर्ड करो देन रिपीट 5 सेकंड, देन रिपीट 5 सेकंड, ऐसा ये चलता रहेगा। और आप अगर हमने यहाँ पर कंट्रोलर क्रिएट कराया तो हम इसको डिस्पोज भी करेंगे, ठीक है। और डिस्पोज करने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा डिस्पोज मेथड का, और देन यहाँ पर लिखूँगा कंट्रोलर डॉट डिस्पोज, और इस तरीके से मेरा कंट्रोलर जो है वो डिस्पोज हो जाएगा। एंड देन इसके बाद में मैं आऊँगा यहाँ पर अंदर, और ये जो मेरा साइज़ बॉक्स है इस साइज़ बॉक्स को मैं रैप कर दूँगा एक विजिट से, और इस विजिट का नाम मैं रखूँगा, ये जो विजिट रहेगी वो हमारी रहेगी रोटेशन ट्रांजिशन नाम की विजिट। और इस रोटेशन ट्रांजिशन नाम की विजिट बोल रहा है कि टर्न्स रिक्वायर्ड है, तो आपको यहाँ पर टर्न्स देने पड़ेंगे कि आपको किस तरीके के टर्न्स इसमें करवाना है। तो हम यहाँ पर ट्वीन टर्न कराएंगे, तो ट्वीन में हम यहाँ पर लिखेंगे बिगिन होना चाहिए 0.0 से, और पूरा एक राउंड लगाना है, मतलब एंड करना है 1.0 पर। एंड देन इसके बाद में डॉट एनिमेट, और किस तरीके से आपको एनिमेट करवाना है तो वो कंट्रोलर आपको यहाँ पर पास करना पड़ता है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कैसे रिपीट करना है, कैसे कितना सेकंड होना चाहिए, ये सब उसमें रहता है। सो इस तरीके से हमारा जो ये चीज़ है ये काम करेगी। तो एक बार मैं डिस्प्ले स्क्रीन पे जाता हूँ, और डिस्प्ले स्क्रीन पे जाने के बाद में नीचे आता हूँ, और नीचे आने के बाद में एक बार यहाँ पर पास करके देखता हूँ मेरा एल्बम रोटेटर। तो एल्बम रोटेटर मैंने यहाँ पर पास करा, प्रोफाइल पर क्यूआरएल कुछ भी डाल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने वहाँ पर हार्ड कोड कर रखी है। मेरा ऐप यहाँ पर रन होना बंद हो चुका है, तो मैं एक बार मेरा ऐप को वापस से रन करता हूँ मेरे फिज़िकल डिवाइस में, और जैसे ही रन होता है वैसे सॉरी आई थिंक मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी है, या मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया था, तो मुझे इसे स्टॉप करके एक बार वापस रन कराना चाहिए, ताकि वापस से पूरा कोड कंपाइल होकर रन हो। तो जैसे ही रन होता है वैसे ही मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। सो यहाँ पर जो है वो ऐप रन हो चुका है, और जैसे कि आपको दिख रहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो एल्बम है वो रोटेट कर रहा है। थोड़ा सा हमें इसके बीच में स्पेसिंग करनी होगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर साइज़ बॉक्स का इस्तेमाल कर लेता हूँ। आई डोंट थिंक कि ये जो है वो वर्क करेगा सारे डिवाइसेस में, क्योंकि प्रॉब्लम ये होगी क्योंकि जब आप इसको दूसरे डिवाइस में ले जाएंगे तो साइज़ छोटा हो जाएगा, और साइज़ छोटा होने के कारण आपका साइज़ बॉक्स पर उतना ही रहेगा, और उसके कारण मे बी आपको ये रेंडर ओवरफ्लो वाला जो आपका एरर होता है वो आपको यहाँ पर दिखाए, जैसे कि अभी आपको ये यहाँ पर दिखा रहा है।
तो इसके लिए क्योंकि आपकी जो हाइट है वो वहाँ तक फिक्स्ड है, जिसके कारण आपको ये इतनी सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर साइज़ बॉक्स को हटा देते हैं, और साइज़ बॉक्स को हटाने के बाद में जो है वो हम यहाँ पर थोड़ी सी स्पेसिंग लाते हैं इसके बीच में, ठीक है। और स्पेसिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ कि मैं ऊपर जाता हूँ, और जो हमारा यहाँ पर 500 था उसको घटाकर मैं 400 करता हूँ, और चेक करता हूँ कि ये नीचे जाता है कि नहीं। जी हाँ, नीचे तो गया। और साथ ही मैं फ्लटर इंस्पेक्टर से एक बार चेक करता हूँ कि मेरा जो कंटेनर है वो कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि इतने सारे कोड को एक साथ जो है वो मैं याद नहीं रख सकता, इसलिए फ्लटर इंस्पेक्टर हमारे यहाँ पर मदद करता है विजिट्स को बताने में कि भाई कत कहाँ पर कितने दूर में आपकी विजिट्स कहाँ तक फैली हुई है, कहाँ तक एरिया आपका खाली है, और ये सारी चीज़ें। सो या फ्लटर इंस्पेक्टर रन हो रहा है, और मैंने यहाँ पर बताया आपको हाइट कम कर दी है, ठीक है। 500 से घटा के 400 कर दी। उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, उससे इफ़ेक्ट पड़ा कि नीचे आ गया है, ठीक है। थोड़ा सा हमें नीचे और चाहिए, लाइक अगर कमेंट्स और इसके बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाए तो हमारा काम यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से बन जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है वो हर एक को कॉलम मिला हुआ है, कंसाइज, और उसके बाद में ये सब काम हुआ हुआ है, और फिर उसके बाद में कॉलम है। तो अगर हम इसको कॉलम के अंदर रखें तो क्या कोई बात बन सकती है? प्रोबेबली हाँ, ट्राई कर सकते हैं। तो एक बार हम एक काम करते हैं कि इस पूरे कॉलम को ही कॉपी कर लेता हूँ मैं, और ये मेरा पूरा कॉलम जो है वो यहाँ तक जा रहा है। मतलब ऐसा कोई सर्टिफाइड नहीं है, मतलब ऐसा कोई पक्का नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ वर्क करेगा, मैं भी हिट एंड ट्रायल मेथड से ट्राई कर रहा हूँ। और हमारा फ्लटर इंस्पेक्टर रन हो गया, बट एक बार मैं इसको ट्राई करके देखना चाहता हूँ। इस टेक्स्ट को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इस टेक्स्ट को मैंने यहाँ से हटा दिया, और ये आइकन की जगह पर मैं मेरा विजिट लगाऊंगा, और इसको एक बार रन करके देखता हूँ। सो इसको मैंने एक बार रन करा, परफॉर्मिंग हॉट रीलोड ले रहा है ये टाइम, क्योंकि डिवाइस पे आ रहा है अब लोड, ओके, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्डिंग और ये सारी चीज़ें साथ में चल रही है। सो यू नो काफ़ी हाई प्रोफाइल डिवाइस है मेरा। एनीवेज, सो यहाँ पर परफॉर्मिंग हॉट रीलोड, जब तक हॉट रीलोड नहीं होता तब तक हमें यहाँ पर चेंजेस नहीं दिखेंगे, तो वेट करते हैं हमारे यूआई का हॉट रीलोड होने का। सो यहाँ पर हमारा रोटेटर है वो जो है कुछ इस तरीके से आया है। कॉलम लगाने के बाद में एक बार हम इसका डिटेल ट्री देखते हैं, यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आते हैं। सो यहाँ पर डिटेल ट्री ऑन हो चुका है, और या अभी हमारे पास थोड़ी स्पेस है तो हम इसके बीच में स्पेसिंग दे सकते हैं। मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा साइज़ बॉक्स का, और यहाँ पर हाइट लगा देता हूँ मैं 10 या फिर 20 की, एंड देन इसको एक बार हॉट रिलोड करता हूँ। सो परफॉर्मिंग अगेन हॉट रिलोड, और या ये हॉट रिलोड होने के बाद में आई थिंक फिर हमारा जो है वो यहाँ पर जो है वो हमारा थोड़ा सा एल्बम रोटेटर जो है वो नीचे आ जाए, और फिर हमारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर ढंग से काम करेगी। सो अगर अभी आप यहाँ पर देखें तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ ये थोड़ा सा जो है वो अ, मतलब कि सर्कुलर में नहीं घूम रहा है, थोड़ा सा इसका रेडियस कहीं और है बजाय सेंटर के। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमें इसका रेडियस थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, और फिनिशिंग टच देनी पड़ेगी। सो एनीवेज, अगर आप इसके नीचे साइज़ बॉक्स 20 दे देंगे तो यहाँ पर आपका ये जो इशू वो फिक्स हो जाएगा। और अगर हम इसे दूसरे डिवाइस में रन करके देखूंगा मैं, अगर कुछ एरर आता है तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा फिनिश आखिरी में, जब हम इसको लास्ट फिनिश टच देंगे। तो उस फिनिश टच में मैं जो है वो यहाँ पर इस इशू को हम फिक्स करेंगे। सो इस वीडियो में हमने कंप्लीट करा हमारा डिस्प्ले का यूआई। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हमें यहाँ पर डिस्प्ले कराना है वीडियोस, वो भी एक के बाद एक। तो वो किस तरीके से कराएंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। क्रिएट करेंगे वीडियो कंट्रोलर, और साथ ही में बिल्ड करेंगे उसका लॉजिक। तो यार फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।